मनोमय कोश की साधना भाग 4 जप साधना। मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारे वश में आ गया, ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूँगा। मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। ये मेरी शर्त अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था। तब वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम न बताया जाए करे तब तक उस बांस पर बार बार चढ़ो और बार बार उतरो। ये काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की भी सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट भी टल गया। मन ऐसा ही भूत है जो जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ न कुछ खुरापात करता है। इसलिए ये जब भी काम से छुट्टी पाए तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए। जप केवल समय काटने के लिए नहीं है, वरन वह एक बड़ा ही प्रभाव उत्पादक एवं निर्णायक मनोवैज्ञानिक श्रम है। निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं संस्कार बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पिंजरे में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वह रात को स्वयं में लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घकालीन तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। अनेक निरर्थक कल्पना प्रपंचों में उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण करने के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। आत्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा बलवान है। ये सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सरलतापूर्वक करता है और जब आत्मिक क्षेत्र में जुड़ जाता है तो भगवान के सिंहासन को भी हिला देने में भी नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए सरल पड़ता है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जब से व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है। हमारा मन कैसा ही उच्छृंखल क्यों न हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, सिंह, बाघ, रीछ जैसे उद्दंड जानवर मालिक की मर्जी पर काम करने लगते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं, तो कोई कारण नहीं कि चंचल और कुमारगामी मन को वश में करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा सके। पहलवान लोग नित्य प्रति अपनी नियत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते हैं। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिन दिन हष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते हैं। नृत्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ एवं सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भर जाता है। चींटी एक एक दाना ले जाकर अपने बिलों में मनो अनाज जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार हो जाती है। एक एक पैसा जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है।
जप में भी वही होता है। माला का एक एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है। इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है, उसकी बड़ी महिमा गाई गई है और आत्म मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 25 में कहा गया है कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक 86 में बताया गया है कि होम, बलि, कर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विधि यज्ञ, दर्श पौर्ण, मासादि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। महर्षि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में हिंसा नहीं होती। जितने कर्म यज्ञ दान तप हैं सब जप यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं होते। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है। कारण यह है कि जप मन को वश में करने का रामबाण अस्त्र है और ये सर्वविदित है कि मन को वश में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है। समस्त आत्मिक और भौतिक संपदाएं संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती हैं। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियां नीचे दी जा रही हैं। पहला है, जप यज्ञ के लिए प्रातःकाल एवं ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात के रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातःकाल होता है। प्रातःकाल से भी ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ है। दूसरा है, जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयुक्त हैं। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ अधिक खटपट न हो। तीसरा है, संध्या को जप करना हो तो सूर्यास्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। प्रातःकाल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता। चौथा है, जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुँह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था न हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। जप के लिए पांचवा है, जप के लिए बिना बिछाए नहीं बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयुक्त हैं। पशुओं के चमड़े, मृगछाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए वह निषिद्ध हैं। छठा है, पद्मासन में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जप के लिए बैठना चाहिए। मुँह प्रातः पूरब की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर रहे। सातवां है, माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को कपड़े से या गोमुखी से ढक लेना चाहिए। 8वां है, माला जपते समय सुमेरु माला की प्रारंभ का सबसे बड़ा केंद्रीय दाना सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। 9वां तरीका है, लंबे सफ़र में स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर, स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती, ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। 10वां है, जप नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए।
पास में जलाशय या जल से भरा पात्र होना चाहिए। आचमन के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप एक माला अधिक जपनी चाहिए। 11वां है, जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, परंतु समय बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन न सके। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जब काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहना आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिए। 12वां है, जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग में इष्ट देव का प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 13वां है, जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र ही सफल होता है। स्वेच्छा पूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता, इसलिए अपनी स्थिति के अनुरूप आवश्यक विधान किसी अनुभवी गुरु से मालूम कर लेना चाहिए। उपर्युक्त नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को वश में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ओम शांति।